मित्रों नमस्कार। हम आज रामायण जी की ये सिद्धि चौपाइयाँ गा रहे हैं कि ये चौपाइयों के बारे में बता रहे हैं। और इन चौपाइयों को सुबह नहा धो के रोज पढ़ना चाहिए। और ये सिद्धि चौपाइयाँ हैं। ये चौपाइयों को पढ़ने से राम राम जी और राम लक्ष्मण और सीता हनुमान जी ये समस्त ये राम दरबार प्रसन्न होते हैं। इन चौपाइयों को अवश्य गाना चाहिए और फिर पढ़ना चाहिए सुबह उठ के। इनको राजन जी ने अपनी राम कथा में भी गाया है। इन्हें राजन जी ने अपनी राम कथा में भी गाया है इस सिद्ध चौपाइयों को। आमा प्रारंभ कीजिए। बलि बाधित प्रभु बाढ़ेऊ, सो तन बरनि न जाई। उभय दरी महदीनहि, साध प्रदक्षिण धाई। अंगद कहु जाऊ मैं पार, जिय संशय कछु फिरत बार। जामवंत कह तुम सब लायक, पठेउ कीनी सबहि कर नायक। कहु रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहेउ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अब बलि के मारते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं किया हो सकता, किंतु मैं 2 ही घड़ी में दौड़कर 7 प्रतिचिह्न कर ली। तो अंगद ने फिर उसके बाद कहा, मैं उस पार जाऊं, जा तो सकता हूं मैं उस पार, पर मेरे आने की कोई संभावना नहीं है। फिर जामवंत ने कहा, है तुम चले जाओगे, मतलब तुम ये कभी के वो लीडर, तुम अगर जाओगे तो वो हो जाएंगे, तो मतलब तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। फिर कहा, ही रीछपति सुनो हनुमान। फिर जामवंत जी ने पहले कपियों से पूछा हनुमान जी कहाँ है, फिर उन्होंने कपियों ने उनको क्या, वहां बैठे हनुमान जी को जामवंत जी ने देखा है। उन हनुमान जी अपनी आंख बंद करके उस साइड ऐसे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। फिर उसके बाद कहा, ही रीछपति सुनो हनुमान। फिर जामवंत जी ने कहा, सुनिए हनुमान जी, का चुप साधी रहे हो बलवाना है, आप क्यों चुप बैठे हैं? यहाँ सीता का हरण हो गया, वहां उस पार जाना है। पवन तनय बल पवन समाना, आप पवन के पुत्र है, आपके अंदर पवन समान बल है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, आपके अंदर विज्ञान का खजाना है, खान है, आप खान है विज्ञान की। फिर उसके बाद कवन सुकाज कठिन जग माही, यहाँ गाइए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनहि भयउ परम तारा। फिर उसके बाद जामवंत जी ने कहा, कवन सुकाज कठिन जग माही, हनुमान जी ऐसा कौन सा काम है संसार का जो आप नहीं कर सकते हैं? आप फिर क्या कहता है हनुमान जी, फिर भी अपनी आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। फिर जामवंत जी ने कहा, आप यहाँ कीर्तन करने के लिए आए हैं, आपको पता है आपका अवतार क्यों हुआ है? फिर हनुमान जी ने कहा, कुछ याद नहीं है। फिर जामवंत जी ने उनको याद दिलाया, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ परम तारा। फिर हनुमान जी ने सुना, राम काज लगी मम अवतारा, सुनते भयउ परम तारा। हनुमान जी बड़े होते गए पर्वत का आकार ले लिया। फिर कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर किंकर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा। उनका सोने सा रंग हो गया, सिर पर तेज सुशोभित हो है, मानो दूसरा पर्वत राज सुमेरु हो। हनुमान जी बार बार सिंह के नाथ क्या कहते धारने लगे। मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में लांग जाऊंगा, कहा हनुमान जी ने। है सहित सहाय राम नहीं मारा, आन हुई त्रिकूट उबारी। है
जामवंत में न पूछते ही उचित सिखावन दीजै मोहि। फिर हनुमान जी ने कहा फिर सहित सहाय आप कह रहा क्या कहते हैं मैं वहां जाऊंगा नहीं, रावण को ऐसे पकड़ के ऐसे मसल दूंगा है, और क्या कहते हैं उसको तो माँ सीता को त्रिकूट वहां से भी ले आऊंगा, त्रिकूट पर्वत उखाड़ के यहाँ ला सकता हूँ मैं, ये कहा हनुमान जी ने। जामवंत में फिर उन्होंने जामवंत जी से पूछा आप बताइए मैं क्या करूँ। फिर जामवंत जी ने उचित सिखावन दीजिए मोहि कहा हनुमान जी ने जामवंत जी से। तो जामवंत जी ने कहा आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखे ही कहो सुधी आई। फिर उसके बाद जामवंत जी ने कहा आप ये सब कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ इतना करिए वहां जाइए सीता माँ की खबर लाइए, तब तात तुम जाई, सीता ही देखी कहो सुधी आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपि सेन। जामवंत जी ने कहा ये तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। फिर इतना कहा जामवंत ने आपने एक बार गौर की होगी, जिस समाज में बड़े होते हैं वहीं शांति होती है, क्योंकि जो छोटे होते हैं उनके अंदर दिमाग नहीं होता, वो क्रोध करते थे तो बड़े ही उनको संभालते हैं। तब हनुमान जी अगर उस टाइम जामवंत जी नहीं होते तो उनको कौन समझाता, इसलिए जामवंत जी से उन्होंने पूछा जामवंत जी। फिर उसके बाद बाबा जी कहते हैं कपि सेन संग संहारी निशिचर राम सीता हानि है, त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानिय, जो सुरत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। तो यही हुआ रामायण की हुई आपकी सिद्ध चौपाई। हम आशा करेंगे आपको अच्छी लगेंगी, फिर हम धीरे धीरे करके आपके लिए सुंदर कांड भी लेके आएंगे। हैं बोलो जय श्री राम। मित्रों इस वीडियो में अगर कुछ गलती हुई होगी तो उसको अनदेखा करिएगा कृपया करके, वैसे भी हम गलती वहाँ से फोन करते हैं। मैं भी बुढ़ा हूँ इसके साथ, मुझसे भी गलती। आमा की वैसे बात भी अच्छी, सब कुछ अच्छी हमारी। आमा रामायण भी पढ़ती है, इसने कितनी बार पढ़ी आमा तुमने पूरी रामायण? 2 बार पढ़ी है इसने, और अब तीसरी बार, 2 बार पढ़ी, तीसरा आता है। अरे तीसरी बार अभी कितना कांड में आ गए एक दिन में, बताओ। ये हमारी आमा इतनी अच्छी, इतनी तेज पढ़ती थी रामायण, इतनी जल्दी क्या कहते हैं इसको, तभी तो दिमाग भी है। बाबा तुलसी जी कहते हैं कि रामायण पढ़ने से समस्त वेद पुराण और नाना प्रकार की जितनी भी संसार में रामायण सबका ज्ञान आ जाता है, कि ये सबका निचोड़ है रामचरितमानस। ये तभी तो धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं की, सबसे पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं की रामचरितमानस। क्या कहते हैं, एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा आप सिर्फ रामायण ही क्यों सुनते हैं, क्यों पढ़ते हैं, आपके यहाँ ये पुराण भी है, वेद भी है, आप उनको क्यों नहीं पढ़ते, सिर्फ रामायण क्यों पढ़ते हैं। तब उसके गुरुजी ने अपने शिष्य को बताया कि यहाँ संतरा रखा है, यहाँ केला रखा है, ऐसे नाना प्रकार के फल रखा है, पर ये एक जार है, इसमें सबका जो वो रखा है मिश्रण जूस पूरा, तो तुम इनको अलग अलग खाना पसंद करोगे इनको एक साथ है, तो क्या कहते हैं वो श्री राम को एक साथ। तो ऐसे ही ये सब वेद पुराण रामायणों का निचोड़ क्या है, सार है, ये सार है, ये रामचरितमानस। अब पता है हमारे वहाँ नाना प्रकार की रामायण बाबा तुलसी जी ने इसलिए कही है
क्योंकि जब वो कवि लोग थे ना, उन्होंने क्या कहते हैं, जो युद्ध देखा अपने नज़रिए से, उन्होंने नाना प्रकार की रामायण अपने नज़रिए से लिखी। तो क्या कहते हैं, तो ऐसे लिखते लिखते 1 करोड़ रामायण, 1 लाख कुछ रामायण हो गई थी। उन कवियों ने अपनी नज़रिए से देख देख के लिखी। तो उनका भी निचोड़, तभी बाबा तुलसी जी ने कहा है, उनका निचोड़ भी इसमें ही है, रामचरितमानस। तो अभी क्या कहते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम मिलेंगे आपसे सुंदरकांड वाले दिन। तब तक के लिए अब हम नमस्कार। और अब हम सुंदरकांड का गाएंगे ताकि आमा की इच्छा पूरी करे, फिर हमें इच्छा मना करें। गाना एक दिन तारीख बताइए, वो बताइए कल पक्का बात से। हाँ बात से करेंगे, नहीं वो करेंगे, आलस नहीं करेंगे। आज तारीख देख लो, कल गाएंगे। तब तक के लिए बाय। जय श्री राम।